हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का एग्जाम लेकर के आया हूं, हिंदी का। जो एग्जाम आपका 22 दिसंबर 2017 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये वही एग्जाम पेपर है या ये वही क्वेश्चंस पेपर है जो आपका 22 दिसंबर 2017 को यूपीएसआई के क्वेश्चंस पेपर में जैसे प्रश्न आए थे। तो यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हिंदी के किस तरीके से जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और पूरी प्रॉपर तैयारी मैं अपने चैनल पर करवा रहा हूं, इंडियन स्टडी चैनल पर। बस बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए शेड्यूल बता दूंगा कि कौन से टाइम आपकी कौन सी क्लास या कौन से सब्जेक्ट की क्लास ली जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अपलोड होने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकेगी। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है। देखो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा सर? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपको व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। बाकी सब जो आपके दिए हुए हैं ये अशुद्ध हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है भैया। भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फिल इन द ब्लैंक्स में विश्व विजेता बनाने का फिल इन द ब्लैंक्स कपिल देव को जाता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था 22 दिसंबर 2017 की शिफ्ट में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखो, भारतीय श्रृंखला क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का जो श्रेय है ये कपिल देव को जाता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में आपको पुल्लिंग बताना है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, एक बात और, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, आज तक मैंने किसी भी एग्जाम की तैयारी करवाई, कोई भी आप लोगों से पैसा नहीं लिया। तो फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर ऐड हो जाइए। तो वहां पर मैं आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता हूं, बिल्कुल डिस्क्रिप्टेड वे में सॉल्यूशन के साथ, यानी कि व्याख्यात्मक आपका हल दिया होगा पीडीएफ में। आपको कहीं भगने की जरूरत नहीं होगी। तो जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निरप। निरप जो है आप सभी लोग जानते हैं राजा का पर्यायवाची शब्द होता है और ये एक पुल्लिंग है। जिस शब्द से मैं त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है? क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी बताइए, शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्र छाया, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? जल्दी बताओ। शब्द अलंकार का भेद नहीं है, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर रूपक। रूपक जो है ये एक अर्थ अलंकार का भेद है। जी हाँ दोस्तों, रूपक अलंकार शब्द अलंकार का भेद नहीं है, ये एक अर्थ अलंकार होता है। जबकि अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, वक्रोक्ति अलंकार हो गया, ये सभी आपके अर्थ अलंकार के भेद होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? सबसे जो आपका शब्द यूज हुआ है पूरे वाक्य में, ये एक्चुअल में शब्द की दृष्टि से कैसा शब्द है? प्रविशेषण है, विशेष है, विशेषण या क्रिया विशेषण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये एक प्रविशेषण है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं और जिन विशेषणों के विशेषण होते हैं उन्हीं शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। समझ गए? प्रविशेषण किसे कहते हैं? दिए गए विकल्पों में अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा का आपको अर्थ बताना है, जल्दी बताइए अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अभिलाषा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से त्रुटिहीन वाक्य को पहचानिए, यानी ऐसा कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शरीर में ताकत होनी चाहिए, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, शरीर पर ताकत होनी चाहिए, गलत है। शरीर से ताकत होनी चाहिए, गलत है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, ये भी गलत है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं
दोस्तों अगर आप घर बैठे यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में आगामी परीक्षाओं के लिए सारे कोर्स चला रहा है। चाहे यूपी एसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हुआ, यूपी फॉरेस्ट गार्ड हुआ, लगभग सारे कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। सारे अपकमिंग कोर्स का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए अनअकैडमी पीईटी के लिए महा मैराथन क्लास लेकर के आ रहा है, जो कि प्रिंस चौधरी सर जो है ले रहे हैं। ठीक है ना। इसमें आप लोगों को अलग अलग टॉपिक अलग अलग डेट पे कवर किए जाएंगे। महामैराथन क्लास होगी 5 घंटे की, सुबह 11 बजे स्टार्ट होगी और शाम 4 बजे आपकी खत्म होगी। 26, 27 और 28 फरवरी को ये क्लास जो है वो चलाई जाएगी। इस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है? सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा छूटे वादे करना, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? वही काम करा, मुहावरे का अर्थ आपको दे दिया, आपसे मुहावरा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? लकीर का फकीर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में अवनी का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। अवनी का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, यानी कि अवनी का विलोम शब्द, जल्दी बताओ। तो अवनी का विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा आपका अंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? जल्दी बताइए। काया, काया शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारे के सारे पुदीना, बिरमर, चूल्हा ये सभी पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो आपका सही आंसर हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। इस वाक्य में कौन सा काल है? जल्दी बताइए। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो आपका सही आंसर होगा समान वर्तमान काल। समान वर्तमान काल है। समान वर्तमान काल जिस क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही मालूम हो तो वहां समान वर्तमान काल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, मैं जाता हूं, तुम जाते हो, इत्यादि ये सभी जो है समान वर्तमान काल के उदाहरण हैं। समझ रहे हैं? जैसा कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, तो ये समान वर्तमान काल का उदाहरण है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, यानी कि जहां उपमेय में उपमान की अभेदता से हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, यह रास्ता फिल इन द ब्लैंक्स है, सावधानी पूर्वक चलें। फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? यह रास्ता दुर्गम है, तीसरा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? इस कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर? किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कनक कनक तय सौ गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जग वाह या खाए बोराए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? आसानी से बता सकते हैं, यमक अलंकार। 50 बार बता चुका हूँ, जहाँ एक वर्ड की एक शब्द की आवृत्ति बार बार आती है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, बार बार नहीं 2 बार, और अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दिए गए विकल्पों में संक्षिप्त का अर्थ पहचानिए। संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संक्षिप्त का अर्थ हो जाएगा आपका मुक्तसर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके 22 दिसंबर 2017 के एग्जाम में पूछे गए हैं, और सारे ही ऐसे मैं टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा आपके जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। बहुत मेहनत लग रही है सारे कंटेंट को निकालने में,
इकट्ठा करने में और आप लोगों के समक्ष पेश करने में केवल और केवल कुछ नहीं, आप लोगों से 1000 लाइक का टारगेट रखता हूं मैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो कम से कम वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाइएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और यूपीएसआई की वैकेंसी या एग्जाम होने तक आप लोगों की तैयारी इस तरीके से मैं करवा सकूं, ताकि आप लोगों के अंतरात्मा से भी आवाज आने लगे कि हाँ, हमने इंडियन स्टडी चैनल से कुछ पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के ना थी। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा, उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग ना थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में आपको ऊर्ध्व का विलोम शब्द बताना है। ऊर्ध्व का विलोम शब्द क्या होगा सर? तो ऊर्ध्व का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अधा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? जल्दी बताओ, कब करवाया था ये? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1935 में सर। 1900 नहीं, 1835 में पहला ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में जल्दी बताइए सर, इसका सही आंसर क्या होगा? रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने फिल इन द ब्लैंक्स किससे सुना? आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा हमने अपने किससे सुना? बड़ों से सुना है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में स्वागत का विच्छेद क्या होगा? स्वागत का आपको संधि विच्छेद करना है। जल्दी बताइए, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत। क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। और अगर हम संधि की बात करें तो यहाँ यण संधि होगी। काक पद का उपयोग कब होता है? जल्दी बताओ, काक पद का उपयोग कब होता है? क्वेश्चन नंबर 26। काक पद का उपयोग कब होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा छूटे हुए अंश के लिए। छूटे हुए अंश के लिए हम काक पद का प्रयोग करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने लिख लिया आपको बाजार जाना है, आपको बाजार जाना है, अब आप भूल गए बाजार यहाँ लिखना, तो ये काकपद, ऐसे काकपद लगेगा और यहाँ हम ऊपर लिख देंगे बाजार। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बाजार हमारा छूट गया था। तो छूटे हुए अंश को लिखने के लिए जो पद का प्रयोग किया जाता है उसको काकपद कहते हैं। समझ गए होगे। अग्नि परीक्षा किसकी रचनाकार की कृति है? जल्दी बताओ, किस रचनाकार की कृति है अग्नि परीक्षा? क्वेश्चन नंबर 27। तो सही आंसर हो जाएगा आचार्य तुलसी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक शब्द का वर्ण विच्छेद आपको दिया है, तो आपको बताना है ये किस शब्द का वर्ण विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 28। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये दक्ष का वर्ण विच्छेद है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्राह्मण शब्द के लिए शुद्ध शब्द आप पहचानिए, किस प्रकार आप ब्राह्मण लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 29। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की खोज किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 30। भारत की खोज किसकी कृति है? तो भारत की खोज ये किसकी कृति है सर? जवाहरलाल नेहरू की कृति है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा सर। क्या होगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? जल्दी बताइए, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 34। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंधिनकर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गरीब घर के लोगों का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलो। घर और लोगों के आपको वचन बताना है। जल्दी बताओ, बदलना है। घर का जो वचन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घर का बहुवचन हो जाएगा घरों, और लोगों का हो जाएगा लोगों। यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अवगाहन शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा सर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा छानबीन। यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। कि यहाँ पर विशेषण की दृष्टि से विशेषण का कौन सा भेद है? चंद रुपए, अब आपको पता नहीं है एक्चुअल में कितने रुपए बचाए उसने। चंद रुपए, थोड़े बहुत, जितने भी हो, हमको निश्चित नहीं है कोई, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक का क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। अध्यापक के स्थान पर कौन सा विकल्प सही आएगा?
क्वेश्चन नंबर 38। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा अध्यापक वृंद अमेरिका की, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है भैया। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द फिल इन द ब्लैंक्स है या स्त्री जाति का है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसको हम लिंग कहते हैं सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से आपके कि आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर 2017 का है, इसलिए 2015 की इसमें इस तरीके के करंट आपसे पूछी गई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामदरस मिश्र, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 40 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम 22 दिसंबर 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे, यूपीएसआई वाले। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चंस पूछ रहा हूं अपनी तरफ से, तो आपको उस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। ठीक है ना? क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा हूं कि संस्कृति के 4 अध्याय, ये आपकी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। वीडियो आपको कैसे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। कुछ भी टॉपिक से आप वीडियो चाहते हैं यूपीएसआई से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं सारे टॉपिक पे वीडियो कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।